अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपकी तमाम दुख परेशानियाँ, तकलीफ़ों और बीमारियों को अपने शान करीमी से दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है रेस्टोरेंट स्टाइल पेशावरी मटन कढ़ाई, जो कि आपने होटलों में तो बहुत ज़्यादा खाई होगी, लेकिन इस रेसिपी को देखने के बाद आप अपने किचन में ये इसको खुद आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं, आपने उनको फॉलो करते जाना है और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चले फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन में मैंने हाफ़ किलो साफ़ किया हुआ लैम्ब का मीट शामिल कर दिया है। आप मटन, बीफ या चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक लहसुन की पेस्ट ली है 2 टेबलस्पून। कोशिश कीजिएगा कि आप फ्रेश अदरक लहसुन का इस्तेमाल करें और साथ ही इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है तकरीबन 1.5 गिलास। अगर आप बीफ से बना रहे हैं या मटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की मिकदार बढ़ा सकते हैं। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, पॉट को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। आंच को आपने हाई रखना है, आपने इसको कवर कर देना है और कवर करके एक बॉयल का इंतज़ार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक बॉयल आ चुका है। अच्छा सा इसको हिला लेंगे। अब आपने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है और तकरीबन 30 मिनट तक आपने इसको पका लेना है। गोश्त को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। 1/3 कप ऑयल का शामिल कर दिया है। इसकी जगह पर आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अच्छा सा इसको हिला लेंगे, कवर कर देंगे और मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो उसमें से पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल सरफेस पे आ चुका है। अब हम इसकी 1 से 2 मिनट तक मज़ीद जो है उसकी भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे, बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिसको मैंने हाफ़ काट लिया था, वो शामिल कर रही हूँ। टमाटर आपने शामिल करने के बाद इसको कवर करके पका लेना है जब तक टमाटर हमारे गल नहीं जाते हैं। टमाटर आप देख सकते हैं गल चुके हैं। इनका छिलका मैंने टोंग की मदद से रिमूव कर लिया है। टमाटरों को आपने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। मज़ीद कवर करके 1 मिनट तक इसको पका लेना है और साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया था हाफ़ टी स्पून नमक। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लेना है। 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी थी। जूलियन कटा हुआ मैंने अदरक तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया था और साथ ही हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्चें फ्रेश वाली मैंने कुंडी में इसको पीस लिया था। अब कवर कर दिया था। 2 से 3 मिनट के बाद कवर करके मैंने जब इसको खोला, अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका था। हरा धनिया शामिल करेंगे, अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। लुक आप इसका चेक कर सकते हैं। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। इस कढ़ाई को आप नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ और चावलों के साथ खा सकते हैं। आप यकीन मानिए आपके खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। और आपने इस रेसिपी को बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे आपने बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसके साथ ही अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। और एक और बात, आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आपकी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।